हे गाइस, लेट मी शो यू मैंने ये सॉफ्ट ग्लैम लुक कैसे क्रिएट किया इन जस्ट लेस देन 5 मिनट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर रखा था एंड इसमें मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ NYBay का प्राइमर एंड आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का है। सो इसमें ऑलरेडी बहुत स्मॉल अमाउंट में ना ऑरेंज कलर करेक्टर मिक्सड है। अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन है या फिर आपको लगता है कि आपके फेस पे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं तो आपको अलग से ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना ही पड़ेगा। बट जो कि मेरे फेस पे इतनी पिगमेंटेशन नहीं है तो मैंने यहाँ पे पीची कलर करेक्टर यूज़ किया है। एंड बाय द वे दिस इज़ इनसाइड कॉस्मेटिक्स कलर करेक्शन व्हील। सो मैं इससे अपने फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं एंड जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशन है उससे कवर कर लूँगी। नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी कवर एंड ब्लेंड स्टिक फाउंडेशन एंड इसके नीचे ऑलरेडी एक ब्रश दिया हुआ है, उसी से मैं ब्लेंडिंग करने वाली हूँ। सो बेसिकली इट्स अ वेरी क्रीमी फॉर्मूला एंड बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है। आप चाहें तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट इसमें ऑलरेडी ब्रश दिया हुआ है सो इट्स वेरी कन्वीनियंट एज वेल। आपको ना लाइक डिफरेंट टूल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि इतने आराम से ब्लेंड हो जाता है और बहुत नेचुरल फिनिशिंग भी देता है। नेक्स्ट टू गिव सम कलर एंड शेडोज ऑन माई फेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर। अगर आप कॉन्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ब्रॉन्जर थोड़ा नेचुरल फिनिशिंग वाला लगता है सो मैं ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ। इसी से मैंने अपने नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है। बेसिकली नोज़ कॉन्टोर करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करती हूँ बिल्कुल पैरेलल एंड उनको नीचे की तरफ ब्लेंड करती हूँ फॉर नेचुरल फिनिश एंड बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आपकी नोज़ की शेप है वो डिफाइन हुई है, बस दैट्स इट। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग कर देंगे सो वो थोड़ा ना अननेचुरल लगता है एंड पीपल कैन टेल कि आपने नोज़ पे कुछ किया हुआ है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इनसाइड कवर मास्टर कंसीलर टू हाईलाइट माई फेस एंड बेसिकली ये मेरे स्किन टोन से सिर्फ एक शेड लाइटर है सो ये बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। अगर आपको फाउंडेशन लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके फेस पे अभी भी कुछ डार्क स्पॉट्स विजिबल हैं या फिर कुछ पिगमेंटेशन दिख रही है सो आप कंसीलर से उसको हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इस कंसीलर को सेट कर लिया है विद स्विस ब्यूटी लूज पाउडर एंड इसको मैं लाइटली डस्ट करूँगी अपने अंडर आइज़ के अराउंड ताकि मेरी अंडर आइज़ बिल्कुल सेट हो जाए एंड मैट फिनिशिंग दे। आई शेडो के बेस के लिए मैंने अगेन सेम कंसीलर यूज़ कर लिया है एंड उसको अगेन पाउडर से सेट कर लिया है। For blush, I'm using Swiss Beauty Powder Blush in the shade Coral Dream and again for lipstick, I went with Swiss Beauty. This is in the shade Apricot which is my perfect pink color and अपने लिप्स को थोड़ा सा कॉन्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्राउन लिप लाइनर एंड इससे ना बस लिप्स की हल्की हल्की मैंने बाउंड्री करी है एंड उसको फिंगर से ही अंदर की तरफ ब्लेंड कर लिया है। इससे लिप्स थोड़े से लाइक प्लम्पी एंड जूसी लगते हैं एंड ऑल्सो इट गिव्स a better shape to your lips. नेक्स्ट फॉर आई शेडो मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर विच इज़ वेरी बेसिक बट आपका जो भी आउटफिट है ना उससे मैचिंग का कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके आउटफिट के साथ कौन सा कलर मैच करेगा या फिर आपको कौन सा कलर पिक करना है सो आप ब्राउन ले सकते हैं या फिर कोई भी कोरल कलर ले सकते हैं बिकॉज इट गोज़ वेल विद एवरी आउटफिट। सो यहाँ पे मैंने पिंक आई शेडो लगा लिया है अपने लिड्स पर एंड इसको हल्के हाथ से ब्लेंड भी कर लेंगे। सो बेसिकली मैंने ब्रश को बहुत नीचे से पकड़ा है फॉर ब्लेंडिंग क्योंकि इससे ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ आती है एंड आपका आई शेडो बहुत सुंदर लगता है। नाउ फॉर अ ट्विस्ट आई एम यूजिंग माई ब्राउन लिप लाइनर एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक रफ सा विंग क्रिएट कर लिया है एंड ये इसलिए किया है मैंने ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे अपना नेक्स्ट कलर एग्जैक्टली कहाँ पुट करना है। एंड यहाँ पर मैंने यूज़ की है अपनी ब्राउन लिक्विड लिपस्टिक एंड उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैंने इसलिए करके दिखाया कि कितनी बार ऐसा होता है गाइस हमारे पास ना एग्जैक्ट शेड नहीं होता है आई शेडो का जो हमारे आउटफिट के साथ मैच करे। सो हम नॉर्मली अपने लिपस्टिक से भी आई शेडो बना सकते हैं एंड यू कैन सी कितनी स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आप इसे अगर इंटेंसिफाई करना चाहते तो इंटेंसिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हैं मैंने इस सेकंड आई पे अपने विंग को बिना किसी लिप लाइनर की हेल्प से क्रिएट किया है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड सो वेल बैलेंस्ड एज वेल। सो दिस वाज आवर बेसिक आई शेडो एंड नाउ जस्ट टू ग्लैम इट अप अ लिटिल बिट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉइल पिगमेंट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द कलर शैम्पेन। आप चाहें तो बिल्कुल एक स्मॉल सा डॉट अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ा सा और ग्लैम्ड अप लुक चाहिए तो आप इसको अपने आइज़ के मिडल हाफ तक स्प्रेड कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। मैंने तो इसको लाइक एक ब्रश की हेल्प से किया है, आप इसको नॉर्मली फिंगर से भी कर सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल, इसका थोड़ा सा फॉल आउट होता है विच यू कैन ऑलवेज रिमूव विद द हेल्प ऑफ अ सेलो टेप। बस आपको सेलो टेप लगानी है अपने फॉल आउट पे एंड उसको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इनसाइड ब्लैक लिक्विड आई लाइनर एंड इससे मैंने आइज़ के कॉर्नर में एक विंग क्रिएट किया है एंड आइज़ के मिडल तक इस विंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है।
नाउ वंस अगेन फॉर द लास्ट टाइम आई एम यूजिंग माई ब्राउन लिप लाइनर एंड इसी से मैंने अपनी बॉटम लैश लाइन को लाइन कर लिया है आइज़ के मिडल तक एंड दिस गिव यू दैट डॉल लाइक इफेक्ट एंड इससे आइज़ ना थोड़ी बड़ी भी लगती हैं। नेक्स्ट टाइम यूजिंग माई लैश एंड कर्ल मस्कारा बाय स्विस ब्यूटी एंड दैट्स इट फॉर माई आइज़। इन दी एंड आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड पाउडर हाईलाइटर एंड इसके बाद मैंने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से अपना सारा मेकअप सेट कर लिया था। दिस टाइप ऑफ मेकअप गोज वेरी वेल विद इंडियन आउटफिट्स एंड वेस्टर्न आउटफिट एज वेल। सो आप इस मेकअप को फेयरवेल पार्टी में, एंगेजमेंट पार्टी में या फिर कहीं और भी बहुत आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राची कर्ल्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।